सोना यूज़ नहीं आता हो, वो सोना बाहर का सोना भी तनिष्क में लाके एक्सचेंज कर सकते हैं और हम उनको बेस्ट वैल्यू पे देते हैं। आज का मेन प्रोग्राम इसी के बारे में है। तो लगभग मिनिमम कितना वैल्यू आप में मिलेगा उसके सोना पे ऊपर? वो एक कैरेटोमीटर बोल के एक हमारे पास डिवाइस है, उस पर प्योरिटी के ऊपर बेस्ड होता है ये। अगर कोई ज्वेलरी का 22 कैरेट से ऊपर आता है तो हम उनको 0% डिडक्शन करके जो गोल्ड रेट चल रहा है उसी के हिसाब से पूरा का पूरा दे देते हैं। तो उसके भी अलग अलग स्लैब्स बनाए हुए हैं, कैलकुलेशन मेथड सबके अलग अलग है। ये कस्टमर के आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा कोई बात है? बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा प्रोसेस होता है सब कुछ कस्टमर के सामने ही होता है। ये बिल्कुल टाटा का ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होता है। हर एक चीज़ जो हम गोल्ड को मेल्ट करके प्योरिटी निकालते हैं, ये सब कुछ कस्टमर के सामने ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। सोना में कि खाद रहता है तो वो खाद की बच जाएगा? तो उसमें बेसिकली जो सोना में बाहर का जो सोना होता है उसमें कैडमियम ऐसे कुछ हाँ होता है, मिला हुआ रहता है जिसको आप लोग बोलते हैं खाद। तो वो क्या होता है, प्योरिटी को घटाता है। गोल्ड डिपेंड करता है, उसका वैल्यू डिपेंड करता है उनका प्योरिटी का ऊपर। जैसा गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है 916 इक्वल टू 22 कैरेट। अगर 22 कैरेट होना है तो 916 प्योरिटी होना है। तो बाहर का ज्वेलरी में 916 का प्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर का कोई भी अगर ज्वेलरी लाते हैं पहले हम लोग वो कैरेट मीटर में टेस्ट करेंगे। आप लोग जानते हैं टाटा बीइंग ए तनिष्क, दिस इज फर्स्ट टाइम लॉन्च ए कैरेट मीटर जिसमें आप लोग पुराना गोल्ड, बाहर का कोई भी गोल्ड टेस्ट कर सकते हैं। बिफोर मेल्टिंग हम लोग उसमें एवरेज आपको बताएंगे कि क्या उसमें गोल्ड का प्योरिटी है, कितना वैल्यूएशन आ सकता है। आफ्टर दैट आप उसकी वो सेम वैल्यू में अगर प्रोडक्ट पसंद करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग का जो मेल्टिंग मशीन है एज अ सिस्टमेटिक मेल्टिंग मशीन अंडर सीसीटीवी कवर, उसमें हम लोग आपका सामने वो प्रोडक्ट का अगर कुछ डस्ट रहेगा या कुछ भी गंदा रहेगा उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर से हम प्रोडक्ट को वेट करेंगे। उसके बाद ही वो मेल्टिंग मशीन का जो क्रूसिबल होता है जिसका अंदर उसको मेल्टिंग करा जाता है वो हम लोग आपको कस्टमर्स को दिखाएंगे। आफ्टर दैट उसमें हम प्रोडक्ट डालेंगे, जो मेल्टिंग होकर बाहर आएगा वो एक सिर्फ बॉल में तब्दील होगा, जस्ट बॉल में। उसको फिर हम लोग कैरेट मीटर में टेस्ट कराएंगे। उसके बाद जो कैरेटेज आएगा उस हिसाब से वैल्यूएशन आएगा। अभी जो बेनिफिट हम लोग को कस्टमर्स को दे रहे हैं, अगर वो आफ्टर मेल्टिंग 22 कैरेट आता है तो उसमें हम लोग कोई कस्टमर्स को डिडक्शन नहीं करते हैं। हमारा तनिष्क का बेस्ट जो गोल्ड रेट है जिसमें हम लोग सेलिंग करते हैं उसी में हम लोग बाइंग करेंगे फॉर कस्टमर्स प्रोडक्ट। उसमें कुछ रिडक्शन नहीं होगा। अगर 22 कैरेट आता है तो बिलो 22 कैरेट अगर होता है कोई भी प्रोडक्ट का तो उसका प्रोपोर्शनेटली हम लोग कुछ भी एक प्रोसेसिंग चार्ज है जो आपको कस्टमर्स को देना है। लेकिन 22 कैरेट अगर अबव है तो उसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है। आप सिर्फ 10 ग्राम का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर 10 ग्राम का ही मेल्टिंग हो रहा है सिर्फ मेकिंग चार्ज जीएसटी पे कीजिए और आपका ज्वेलरी लेके जाइए। ठीक है, आपका नाम, दोनों का नाम बोलिए। मैं निशा अग्रवाल हूँ। डिजिग्नेशन आई एम द एरिया बिजनेस मैनेजर फॉर तनिष्क साउथ बंगाल। आई एम तारुक गांगुली, तनिष्क दुर्गापुर एसएम मैनेजर। ठीक ठीक है। না ঠিকই তাহলে বলে তখন একটু হানি হবে তো। হ্যাঁ, বসে দিলে আরো ভালো হয়। कैमरा ठीक है? आप बोलेंगे दोनों, आप बोलिएगा, मैम बोलेंगे।